नमस्कार, आपका familycomputerclub.com में हार्दिक स्वागत है। पिछली बार हमने देखा था हम कैसे डेटा टेबल्स इस्तेमाल करके एक सिंगल वेरिएबल सेंसिटिविटी एनालिसिस कर सकते हैं। हमने यहाँ किसी बैंक से लोन लिया था इस इंटरेस्ट रेट पर और इतने महीनों के लिए, तो हमारा इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट निकला था 40,000। फिर हमने क्या किया था, इसको एनालाइज किया था इंटरेस्ट रेट से। मानो हमारा इंटरेस्ट रेट बदलता है तो हमारा इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट कितना होता है। आज हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे टू वेरिएबल सेंसिटिविटी एनालिसिस करके। मतलब हमारा इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट जब इंटरेस्ट रेट चेंज होगा और लोन अमाउंट चेंज होगा तो ये कैसे चेंज होगा हम देखेंगे। तो देखिए, यहाँ मैंने ये टेबल बनाया हुआ है। तो इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट तो हमारा कैलकुलेटेड है। अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ इसको वहाँ से इक्वल टू करके लिख दिया C7 और यहाँ हमने अपना लोन अमाउंट लिखा है 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख और 50 लाख तक लिख दिया। उसी तरह इंटरेस्ट रेट हमने बदल दिया 7% से लेके, जैसे हमने पिछली बार किया था 15% तक किया। तो इसमें हमारी ये वैल्यूज़ निकल आई हैं। तो ये कैसे निकली हैं इसको देखते हैं। अभी इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये बन गई थी। ठीक है, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो देखिए सिचुएशन ये है कि हमारा ये इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट है और ये तब बनता है जब हम इतना लोन लेते हैं इस इंटरेस्ट रेट पर और इतने महीनों के लिए। तो अब हम देखना चाहेंगे ये कैसे बदलेगा अगर हमारा लोन अमाउंट बदलता है और हमारा इंटरेस्ट रेट बदलता है। तो हम ये पहली तो बात है क्यों करना चाहेंगे। हम इसलिए करना चाहेंगे, मानो हम ये 40,965 रुपये और कुछ 3 पैसे हम नहीं पे कर सकते हैं, मानो सिर्फ 20,000 ही पे कर सकते हैं। तो हम इसको कैसे फटाफट एक टेबल बना के देख सकते हैं, उसको हम करने वाले हैं। तो देखिए हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ऐसे यहाँ तक चले जाएंगे 50 लाख तक, फिर नीचे तक चले जाएंगे जहाँ हमारे 15% है। ये देखिए सारा सिलेक्ट हो गया टेबल, ठीक है ना। अब हम चलेंगे डेटा में, यहाँ क्लिक करेंगे, फिर व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे और यहाँ हम डेटा टेबल में जाएंगे। तो इस विंडो में जो हमें मिलेगा, हमें अभी बताना है डेटा टेबल को कि हमारा रो इनपुट कौन सा है। रो इनपुट तो हमारा ये लोन अमाउंट है क्योंकि ये ऐसे जा रहा है ना, E4 से लेके यहाँ से लेके 50 लाख तक। और जो हमारा कॉलम इनपुट है वो ये है परसेंटेज इंटरेस्ट रेट। तो रो इनपुट को हम यहाँ से क्लिक कर देंगे जो हमारा लोन अमाउंट है और इसमें क्लिक करके हम अपना कॉलम इनपुट ले लेंगे और बोलेंगे ओके। तो देखिए इमीडिएटली कैलकुलेशन हो जाएगा। अब मानो आप अफोर्ड कर सकते हो सिर्फ 14,000 रुपये, तो आपको कितना लोन लेना होगा, 15 लाख रुपया लोन लेना होगा और कोई बैंक ढूंढना होगा जो आपको 8.5% पर दे सकता है लोन। और आप सोचते हो नहीं मैं ज़्यादा भर सकता हूँ, तो आप लोन ज़्यादा ले सकते हैं, मानो आप 25,000 तक भर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको ले सकते हैं और 8.5% पे, या मानो आपको इस इंटरेस्ट रेट पे नहीं मिलता कुछ, ठीक है, मानो आपको मिल रहा है 12% पे और आप सिर्फ 25,000 भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ आ जाएंगे आप। तो ये लोन कितना हुआ, 5, 10, 15, 20, मतलब 20 लाख लोन लेंगे 12% पे, तो आपको ये भरना पड़ेगा। तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है और आप टू वेरिएबल से करके इस तरह से अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी आप मन में पूछ रहे होंगे अगर मुझे 2 वेरिएबल से ज़्यादा करना हो तो उसके लिए भी एक्सेल में सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन है सॉल्वर को इस्तेमाल करना। और वो कैसे होगा ब्रेक के बाद। देखने के लिए धन्यवाद।